देखो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 होल अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। शांति से भाई फटाफट करना, एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर रेशनलाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये, रूट 32। अब आपको देखो क्वेश्चन में ये 32 के आप फैक्टर्स निकाल सकते हो चाहो। अगर ऐसे नंबर होते इनके फैक्टर नहीं निकल रहे तो डायरेक्ट हम क्या करते, रेशनलाइजेशन करते, लेकिन यहाँ पर आप निकाल सकते हो ना फैक्टर। तो क्या लिख सकते हैं हम 32 को, टू 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 करके, या बेस्ट तरीका 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 रूट 2। 48 को 16 रूट 16 × 3 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ 16 × 3 48 को, और इसको 16 × 2। तो यहां से 4 बाहर आया तो क्या बचा रूट के अंदर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 में से 2 बाहर आ गया, ऐसा कुछ 4 × 2, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 2 रूट के अंदर बचा। 12 को 4 रूट 4 × 3, रूट 4 कितना हो जाएगा 2, रूट के अंदर क्या बचा 3, ऊपर क्या है कॉमन 4, क्या बचा रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन, नीचे कॉमन है 2, रूट 2 प्लस रूट 3, कट गया 4/2, कितना हो जाएगा कट गया, तो कितना आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, फाइंड पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस 3 यहां पर, प्लस पी माइनस एक्स। पी माइनस एक्स का मतलब क्या है प्लस, बस इस एक्स की जगह क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस 3। सॉल्व करो, एक्स प्लस 3 प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 3, एक्स एक्स कट, 3 प्लस 3 कितना आ गया आंसर। हाँ बोलो बट क्या, हाँ ये पूरा x जो है ये पी एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये तो है ना कि x x प्लस 3 हो गया, पूरा पॉलिनोमियल है x प्लस 3। अगर माइनस पी होता है यहाँ पर तो पूरे पॉलिनोमियल में लगता ना, सिर्फ किसकी वैल्यू है माइनस में, x की वैल्यू। आप सोच रहे हो ये इसमें माइनस साइन लगा तो दोनों में क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये पूरा किसके इक्वल है पॉलिनोमियल के पी एक्स के इक्वल। अगर पी एक्स के सामने माइनस होता तो पूरा माइनस होता ना। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए कॉमा माइनस ए ऑलवेज लाई ऑन द लाइन। अब मुझे ऑप्शन देने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑलवेज लाई ऑन द लाइन, एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू कितनी है माइनस ए है। ये जो कोऑर्डिनेट है इनमें से कौन सी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, बी को ही करेगा ना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फोर्थ रूट है भाई, है ना, 81 टू द पावर -2, इसकी वैल्यू बताने आप लोग हैं। देख लो यहाँ पर, ठीक है। चलो 2 मिनट, 81 एक्सपोनेंट लगाओ, 81 टू द पावर -2, और जब आप ये रूट हटाओगे तो ये कौन सा रूट है फोर्थ रूट है, मतलब पावर कितनी हो जाएगी 1/4। बताया मैंने आपको 2 है, अगर ये रूट में 2 लिखा है एक्स में तो एक्स की पावर 1/2, अगर क्यूब रूट है एक्स का तो एक्स की पावर 1/3, तो यहाँ फोर्थ रूट है तो जो भी लिखा है अंदर नंबर उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/4, मतलब 81 को लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, मतलब 9 टू द पावर 2 टू द पावर -2 टू द पावर माइनस सॉरी टू द पावर 1/4। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब 2 × -2 × 1/4, 2 2 जा 4, कट गया ये, क्या बचा 9 की पावर -1, मतलब आंसर कितना हो गया 1/9। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स के बाद ब्रैकेट में लिखा अपोजिट्स, टू इंटीरियर एंगल्स ब्रैकेट में लिखा अपोजिट
आर इक्वल, फाइंड ईच एंगल। पीछे आंसर बोलो। चलो समझ लो भाई, इसको समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक ट्राइंगल में आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 105 और इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। मतलब अगर ये एंगल को एक्स माना तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मतलब 105 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x, 2 से ये कट आएगा कितना टाइम्स, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4.5, मतलब x की वैल्यू आ गई 52.5। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। नहीं करना है √3 की वैल्यू, रूट, क्योंकि आंसर रूट में ही है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, हाँ बोलो, जिसका नहीं आया वो देख लो भाई। आपको पेरीमीटर दिया है, कितना है पेरीमीटर, 60 मीटर। मतलब एक ट्राइंगल जो है उसकी तीनों साइड्स कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्वल। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। पेरीमीटर दिया है 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 20। लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, √3/4, 20 × 20, 4 5 जा 5 2 जा 10, 100√3। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलिए। कुछ लिखा नहीं है इसमें डायग्राम में, ABCD, ठीक है, बस ये सेंटर O दिया है, डायग्राम बना है और लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं, बस ये डायग्राम बना है, डायग्राम में आपको दिया है ये एंगल x है 15 डिग्री। आप बोलो ये क्या है, 30 है। इसके नाम दे दो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये कंडीशन कौन सी है बता सकते हो, माइनर के मेजर? माइनर वाली कंडीशन है, मतलब एंगल AOB जो है ये 2 टाइम्स होगा AOB किसके, ACB के, ठीक है। तो AOB हमें निकालना, AOB क्या है, x, 2 × ACB कितना दिया है, 30। जब मैंने आपको ना ये पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे से कहा था कि आपको सिर्फ ये लिखना, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करना है। जब ऐसा बोला था ना मैंने कि मन से यहां से नहीं कर देना 30 60, भाई जिसकी अच्छी मैथ है वो तो कर देगा। तो माइनस क्यों नहीं हुआ, माइनस नहीं होता दीदी, डबल होता। थ्योरम नहीं पढ़ी आपने, पढ़ो तो, डबल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. A, P, B and C, Q, D are two parallel lines. Then the bisector of angle, A, P, Q, B, P, Q, C, Q, P, P, Q, D form, सब लिख दिया यहाँ पे, फॉर्म। समय बीतता जा रहा है, एक्चुअली में बीतता नहीं जा रहा, समय बर्बाद होता जा रहा है। देखो भाई इधर सिंपल है, आंसर देख लो इधर क्या है। ये दो लाइंस है, कौन कौन सी लाइन है, A, P, B और C, Q, D, ठीक है। अब यहां पर बोल रहे हैं APQ, इसका बाइसेक्टर BPQ, BPQ का बाइसेक्टर। ये चारों जो इंटीरियर एंगल्स है इनका बाइसेक्टर क्या बनाता है, ये बोल रहा है क्या बनाता है भाई, ये रेक्टेंगल। 90 डिग्री के होते हैं ये सभी एंगल, तो क्या फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल। पूरा क्वेश्चन करवाया है सॉल्व। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x to the power 1/2 is equals to 36 to the power 0.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इधर फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
चलो भाई इधर देख लो, x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 36। 0.5 का मतलब यही हुआ ना, 5/10 मीन्स 1/2। x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 36 टू द पावर कितना, 36 टू द पावर 1/2। जरा गौर से देखें इसको, सॉरी, जरा गौर से देखिए इसको, तो कुछ ऐसा है ये, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। सही बात, स्क्वायरिंग कर दो आप बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाले, रूट एक्स की वैल्यू नहीं निकाले। ये कर सकते हो कि आप बोथ साइड सेम पावर है, तो आपने 1/√2 लगा दिया, मतलब जैसे स्क्वायर रूट लगाते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं, वैसे स्क्वायर रूट। थोड़ा हटा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया वो यहां से फिर से देख लेना भाई। इधर से आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दो, मतलब पावर टू दोनों में कर दो, ये 1/2 और अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट तो एक्स, 2 से 2 कट तो कितना हो जाएगा 36, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। ऐसा देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, रुकना अभी, लिखना नहीं कोई। चलो राइट आंसर जो है ना वो बी ऑप्शन है, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये पॉलिनोमियल है ही नहीं भाई। तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल वाली बात खत्म हो गई। एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है यहाँ पर उसकी डिग्री कैसी है, नेगेटिव है। तो आपको बताया था नेगेटिव फ्रैक्शन रूट में नहीं हो सकती डिग्री, वही है उसका मतलब। अपॉन में आ जाए तो वो भी नहीं होता पॉलिनोमियल। द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई in x and y that can be satisfied by x is equals to 1 and y is equals to 2. इनफाइनाइट है भाई, इतना क्यों सोच रहा हूं, पता नहीं क्यों। द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई दैट कैन बी सेटिस्फाइड, एक्स वाई मतलब 1 और 2। ये एक सॉल्यूशन है, इसमें कितनी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो, पॉइंट है ये, इनफाइनाइट कर सकते हो। ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में दिया है आपको ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। एंगल आर क्यू डी, आर क्यू डी, ये क्यू पॉइंट आर क्यू डी कितने डिग्री का, 25 डिग्री का। सी क्यू पी, इधर गया सी क्यू पी 60 डिग्री का है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस फाइंड करना भाई, फटाफट देखो यहाँ पर जिसका नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया है ना, पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया, नाम दे दिया 80, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो नाम दे देते हैं एम, और कुछ नहीं। ये एंगल 60 डिग्री का है, सी क्यू पी, ए एम क्यू, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएगा, 60 डिग्री का। लीनियर पेयर लगा दी तो कितने डिग्री का आ गई है, 120। क्लियर है यहां तक, डाउट तो नहीं। ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये लाइन पूरी पैरेलल है इसके, आपको दिया ना यहाँ पर, बोला था ना मैंने आर एस पैरेलल को, नहीं बोला, नहीं बोला होगा शायद, बोल गया मैं। पीक्यू जो है वो आर एस के कैसे पैरेलल है, ये लाइन जब एक्सटेंड करोगे तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का आ गया, 120 डिग्री का। ये इधर से एंगल ये 25 डिग्री है, तो ये एंगल कौन सा, एम आर क्यू, ये भी कितने डिग्री का आ गया, ये वाला 25। तो 120 प्लस 25 कितना हो जाएगा, AD is a diameter of a circle and AB is a chord. If AD is equals to 34 centimeter and AB 30 centimeter, find the distance AB from the center of a circle. चलो इधर देख लो भाई, इसका नहीं हुआ। हेलो, क्वेश्चन में आपसे बोला है AD is a diameter of a circle, सर्कल का सेंटर O है, AD एक डायमीटर है और AB इज अ कॉर्ड, AB एक कॉर्ड है, ये है AB एक कॉर्ड। AD 34, A से D तक कितना दिया है 30,
34 सेंटीमीटर और ए बी ये कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ये फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब इसकी डिस्टेंस बतानी है ए बी से। मतलब ये क्या है, ड्रॉ कर दिया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओ से एम एक ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वही उसकी क्या होगी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कितना हो गया ये 15 हो गया, और ये पूरा 34 है, तो एओ कितना हो जाएगा ए से ओ तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक, ये हो जाएगा कितना 17। राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 17 का स्क्वायर हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ ए इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, 289 इज इक्वल्स टू 225 प्लस ओ एम का स्क्वायर, माइनस कर दो, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका 64 इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्या फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था ओ एम। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance of the point P 3,4 from y-axis. The perpendicular distance of the point 3,4 from y-axis is. देखो भाई, अरे 2 मिनट शांत प्लीज। 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 0 पॉइंट है 3,4, मतलब 3,4 इधर कहीं प्लॉट होगा ये पी पॉइंट। इसकी डिस्टेंस बतानी है कहां से वाई एक्सिस, ये है भाई वाई एक्सिस, कितना है यहां से यहां तक डिस्टेंस 3 यूनिट। इसी की डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से बतानी होगी तो कितना होगा ये, और इसी की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से बतानी है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जो कि हो जाएगा कितना 5 यूनिट। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ ही बताया था मैंने। चलो जाओ भाई।